अब लाउड स्पीकर पर सीएम योगी का एक्शन। सीएम योगी के सख्त एक्शन का हुआ बड़ा रिएक्शन। 4 मई तक पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगी छुट्टी। जिनको मिली है छुट्टी 24 घंटे में ज्वाइन करें ड्यूटी। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। योगी आदित्यनाथ ने फील्ड के अफसरों को साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्माद फैलाने और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जिस पक्ष का हो। बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकलने दिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हीं को दिया जाए जो परंपरागत हो। किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दिया जाए। मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में फील्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। दूसरे कार्यकाल की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त थे। उन्होंने अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के गुंडबा की घटना पर नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में सरेआम हुई फायरिंग की घटना में किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री कुंडबा के थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हल्के के दरोगा और बीट के सिपाही पर भी कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से संबंधित सभी सूचनाएं मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया जाए। वहीं अलीगढ़ और सहारनपुर में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई न करने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। खैर, आप टीवी देखना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन टीवी के मैटनी शो में चल रहे नफरती खबरों से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि यहां पर खबरें गंभीर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाउड स्पीकर को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए हैं। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दें। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि माइक का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दें, यानी हम यूं समझ सकते हैं कि जहां पारंपरिक रूप से लगे हैं उन्हें छोड़कर, यह भी ठीक है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए। अब यही सवाल खड़ा होता है। मस्जिद पर जहां आजान के लिए लाउडस्पीकर लगा है और जब माइक से बोलकर आजान दिया जाता है तो लाउडस्पीकर के द्वारा आवाज दूर तक जाती है। लाउडस्पीकर मस्जिद के अंदर नहीं, ऊपर की ओर और बाहर की तरफ मुंह करके लगाया जाता है। और यही हाल मंदिर का भी है। जहां भजन चलाए जाते हैं या भजन होता है, वहां भी लाउडस्पीकर बाहर की तरफ मुंह करके लगाया जाता है ताकि आवाज दूर तक जाए। अब यह बात कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। इतना ही समझ में आ रहा है कि मस्जिद हो या मंदिर, लाउडस्पीकर का मुंह कैंपस के अंदर रखना पड़ेगा। आवाज थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मंदिर या मस्जिद से आवाज बाहर तो नहीं जा रही है। अब इससे इस निर्देश का पालन भी हो जाएगा कि माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए और अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब इन बातों में एक बात और है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दें। यानी किसी को रामचरितमानस का पाठ करवाना हो या भजन का आयोजन करवाना हो या मिलाद का कार्यक्रम करवाना हो, तो वो सब अब बिना माइक के और लाउडस्पीकर के ही इस कार्यक्रम को करवाएं। समझ में इससे यही आ रहा है। दूसरा गंभीर सवाल यह है कि मार्ग बाधित कर या यातायात बाधित कर किसी कार्यक्रम का आयोजन ना हो। खबरों के अनुसार सीएम योगी ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो। यह सुनिश्चित कर लें कि सड़क मार्ग या यातायात बाधित कर
कोई धार्मिक आयोजन ना हो। अब इसका असर कहां पड़ सकता है? खैर, कांवड़ यात्रा तो नहीं निकल रही है और इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन ईद की नमाज तो भीड़ की वजह से सड़क पर ही होती है और यातायात को रोका भी जाता है। तो क्या अब ईद पर भी नमाज ईदगाह या मस्जिद के अंदर या किसी कैंपस में होगी? खैर, ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करने के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। गाइडलाइन भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि 1-2 दिन में गाइडलाइन भी आ जाएगी। जब गाइडलाइन आएगी तो देखा जाएगा कि नए नियम क्या हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने बिना विधिवत अनुमति के कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगाने के साथ ही यह भी साफ किया है कि अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने, ड्रोन का उपयोग कर हर स्थिति पर नजर रखने, प्रतिदिन सायंकाल पुलिस बल को पैदल गश्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर त्योहार शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो। इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आए। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर पुलिसकर्मियों को थोड़ा झटका मिल रहा है। 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ सतत संवाद बनाएं। मुख्यमंत्री ने 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टियां निरस्त करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि थाना अध्यक्ष, सीओ और पुलिस कप्तान से लेकर जिला अधिकारी, मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त होगा। जो वर्तमान में अवकाश पर हैं, वे अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटें और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसे सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि तहसीलदार, एसडीएम, सीओ व थाना अध्यक्ष सभी अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। शासकीय आवास है तो वहां रहें, नहीं है तो किराए का आवास ले, लेकिन रात्रि में अपने ही क्षेत्र में रहें। रमजान और रामनवमी को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों से हिंसा की खबरें आई हैं। ऐसे में प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते कि यहां पर कोई हिंसा हो। इसलिए यहां पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और सख्त निर्देश दे भी रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रमजान के महीने में पुलिस कितना सख्त होती है, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सख्त होती है और लाउडस्पीकर को लेकर नया गाइडलाइन वास्तविकता में क्या रहेगा। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।